तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोगों को रमजान के साथ साथ होली की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए समय को ना गवाते हुए हम आते हैं टॉपिक की तरफ। और टॉपिक में बोल क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, ठीक है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसके लिए कुछ फॉर्मूला आपको बेहद जानना जरूरी है। अगर आपको ये फॉर्मूला याद होगा तो आपको क्वेश्चन इजी वे में बन जाएगा। सबसे पहले इसमें आप एक फॉर्मूला याद कर लीजिए, ठीक है ना। तो बेलन, ये रफ बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है तो 2 पाई आर और एच होता है, ठीक है। बेलन का है ना, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच, ठीक है ना। उसी प्रकार से एक और फॉर्मूला आता है अर्धगोले का। अर्धगोले का है ना, अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धगोले का जो क्षेत्रफल होता है तो 2 पाई आर स्क्वायर होता है। अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। क्या था फॉर्मूला अर्धगोले का 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। और बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच। क्लियर। अब क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे हम फिगर क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। और फिगर अगर खींचने अगर आपको आ गया तो क्वेश्चन आपको इजी वे में बन जाएगा। तो क्वेश्चन जैसे बोलता है वैसे हम क्या करते हैं, फिगर ड्रॉ आउट करते हैं। क्लियर। तो बोल क्या रहा है कि सबसे पहले बोल रहा है कि कोई बर्तन एक खोखला अर्धगोले के आकार का है। कोई बर्तन है और बर्तन का आकार जो है खोखला अर्धगोला के आकार का है। अगर खोखला अर्धगोला बोला है तो हम यहाँ पे खोखला अर्धगोला टाइप का बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक अर्धगोला टाइप का ये अर्धगोला बन गया, ठीक है। ये अर्धगोला बन गया। फिर बोल रहा है कि अर्धगोले के आकार का है, बोल रहा है कि जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। बोल रहा है इसके ऊपर जो है एक बेलन है और वो बेलन भी क्या है, खोखला है। हम इसके ऊपर एक बेलन बना देते हैं। बेलन बना दिए, ठीक है ना, बेलन बन गया। अब समझिए बात को। बोल रहा है कि अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। ये जो अर्धगोला है इसका यहां से यहां तक का दूरी जो है 14 सेंटीमीटर। ये जो व्यास क्या है 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिखते हैं, जो दिया है उसको लिखना है, ठीक है ना। और बोल रहा है कि बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। यानी कि यहां से लेकर के यहां तक का जो ऊंचाई है बर्तन का कितना है, टोटल 13 सेंटीमीटर है। क्लियर। तो हम लिखते हैं पहले हल, हल, ठीक है ना। ये ऐसे लिखते हैं, दिया हुआ, दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया हुआ, बर्तन की कुल ऊंचाई क्या दिया हुआ 13 सेंटीमीटर। तो यहां पे लिखते हैं बर्तन की कुल ऊंचाई कितना दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। अच्छा, बर्तन का व्यास क्या दिया हुआ है, बर्तन का अर्धगोले का व्यास है ना, अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास क्या दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर दिया हुआ। और आपको मालूम होगा कि यहां से यहां तक अगर व्यास है तो त्रिज्या क्या होता है, व्यास का आधा होता है। त्रिज्या क्या होता है, व्यास का आधा होता है। अगर व्यास 14 है तो त्रिज्या क्या होगा 7 होगा। व्यास अगर 14 है तो त्रिज्या कितना होगा 7 होगा। फिर फॉर्मूला होता है डी बराबर आर बाई टू, सॉरी आर बराबर त्रिज्या बराबर फॉर्मूला होता है डी बाई 2
और आर का डी का वैल्यू 14/2, तो आर का वैल्यू आ गया ना 7। तो इसलिए आर क्या होता है, तो त्रिज्या जो होता है व्यास का आधा होता है। तो हम लिख सकते हैं अर्धगोले का त्रिज्या क्या होगा, अर्धगोले का त्रिज्या कितना होगा, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर होगा। अच्छा यहाँ इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ से यहाँ तक का कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक का 7 हो गया, क्योंकि आधा त्रिज्या आता है। अच्छा यहाँ से यहाँ तक का अगर 7 होगा तो यहाँ से यहाँ तक खींचेंगे, ये भी तो त्रिज्या होगा, क्योंकि ये और ये क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है ना। ये भी क्या हो गया, त्रिज्या। तो अर्धगोले की ऊंचाई भी क्या हो गया, ये भी 6 हो गया और ये भी क्या हो गया, 6 हो गया, ठीक है ना। यानी कि ये जो अर्धगोले का जो आकार है इसका ऊंचाई कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर, और त्रिज्या भी क्या हो गया इसका, 6 सेंटीमीटर। अच्छा कुल बर्तन का लंबाई 13 सेंटीमीटर था। अगर हम कुल बर्तन में से अगर क्या करते हैं, अर्धगोला के ऊंचाई को क्या करते हैं, घटा देंगे, तो हमको क्या बेलन का ऊंचाई निकल जाएगा। तो बेलन का ऊंचाई निकालते हैं, यहाँ पे लिखते हैं बेलन का ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई बराबर क्या होगा, 13 से में से हम क्या घटा देंगे, ये ऊंचाई 6 को घटा देंगे, तो क्या निकल जाएगा, बेलन का ऊंचाई 7 सेंटीमीटर। क्लियर, यहां तक का कोई दिक्कत नहीं। हम फॉर्मूला क्या होता है, इसको मिटा देते हैं। हम फॉर्मूला क्या बताए थे, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच, और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। याद हो गया ना। अब देखिए बोल क्या रहा है कि इस बर्तन के आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लें। यानी कि अगर हम बर्तन मतलब अर्धगोला और बेलन दोनों को मिलाए तब बर्तन हुआ। देखिए यहां से यहां तक अर्धगोला और यहां से यहां तक बेलन, इन दोनों को मिलाने के बाद क्या बना, बर्तन बना, ठीक है ना। अच्छा बर्तन बना, तो अगर हम पूरे बर्तन का निकालेंगे तो अर्धगोला का क्षेत्रफल है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल, और क्या करेंगे, बेलन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो पूरा बर्तन निकल जाएगा, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, तो हम लिखते हैं यहाँ पे इसको प्रश्न से, है ना, क्या बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा हम क्या बोले थे कि बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख देंगे। अब बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2 पाई आर एच। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको क्या करना, हमको दोनों को जोड़ देना है, तो यहाँ प्लस लिख देते हैं, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। क्लियर, कोई दिक्कत है ना। अच्छा देखिए इसमें से 2 पाई कॉमन आ रहा है, तो 2 पाई को हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, देखिए इसमें एगो आर है, इसमें दो गो आर है, तो एगो आर कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या बच गया एच, यहाँ प्लस है तो प्लस, यहाँ पे क्या बच गया आर, तो आर। क्लियर, 2 का वैल्यू 2, पाई का वैल्यू 22/7 और आर का वैल्यू 7। देखिए आर का वैल्यू 7, यहाँ देखिए त्रिज्या को ही आर कहा जाता है, यहाँ पे लिख देते हैं आर। ठीक है ना, त्रिज्या को ही आर कहा जाता है, तो आर का वैल्यू 7 और एच का वैल्यू क्या था, एच का वैल्यू अभी क्या निकाले, ऊंचाई, बेलन का ऊंचाई, बेलन का ऊंचाई क्या निकाले हैं, बेलन का ऊंचाई, तो बेलन का ऊंचाई क्या हो गया 7, 7 6 13, तो यहाँ पे क्या होगा 7 और प्लस त्रिज्या क्या था, यहाँ पे 6 था। देखिए यहाँ त्रिज्या 6, त्रिज्या 6, अर्धगोले का त्रिज्या क्या होगा, त्रिज्या 6 होगा, सॉरी 6 है ना, 7 था ना, अर्धगोले का त्रिज्या 7, 14 7, तो 13 में से यहाँ पे 7 ना होगा, 13 में से 7 जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 6 बचेगा, 6। ठीक है, तो ऊंचाई क्या हो जाएगा 6 और त्रिज्या क्या हो जाएगा 7। ठीक है ना, बेलन का ऊंचाई क्या हो गया 6 और अर्धगोले का त्रिज्या 7। यहाँ पे क्लियर, ये देखिए 7 से ये 7 खत्म हो गया, 22 को 2 से गुना किए 44, और यहाँ पे देखिए 7 6 13 गुना 13, और 44 को 13 से गुना करेंगे तो 13 चौके 52, 52 के 2 हासिल 5 है, 13 चौके 52, 5 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कहने का मतलब बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आशा करते हैं हम जो पढ़ाएंगे आपको समझ में आया होगा, और आपको किसी भी तरह का किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में बताएं, हम आपके लिए स्पेशल वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए आप लोगों को रमजान और होली की ढेर सारी शुभकामनाएं।
और आशा करते हैं आप लोग खुशी से होंगे और आप लोग हम लोग